राजस्थान की सियासत के समंदर में हर दिन नई लहरें उठ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ताजा हवा चलने की उम्मीद है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का एक समूह मान चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अब नई सरकार की कमान सौंपे जाने की संभावनाएं बहुत कम है। इसके प्रतिकूल पर्यवेक्षकों का ये भी वर्ग मानता है कि लोकसभा चुनावों और प्रदेश की 25 सीटों को जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक बार नेतृत्व सौंपा जा सकता है। यही वे कारण है जिससे वसुंधरा राजे के समर्थक नाउम्मीद नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के नाजुक मिजाज सियासतदानों में अब ये संभावनाएं भी टटोली जा रही हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती तो फिर क्या हो सकता है। मीडिया में चल रहा है कि वसुंधरा राजे को 70 विधायकों का खुला समर्थन है, लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसके क्या मायने हैं? जानकारों का मानना है कि ये सब मीडिया की कहानियां हैं और हाईकमान को ताकत दिखाने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सियासत में इस तरह के संकेतों के अपने मायने हैं। सियासी सवालों की इसी फहरिस्त में एक सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनी तो क्या उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, जैसा कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार सीपी जोशी को इस बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले जब 1977 में महारावल लक्ष्मण सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इस पद के लिए हुए सियासी संघर्ष में भैरव सिंह शेखावत कामयाब रहे तो महारावल को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। 1990 और 1993 में शेखावत के नजदीकी प्रतिद्वंदी हरिशंकर भावड़ा थे। भावड़ा मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो उनके कद को देखते हुए उन्हें दोनों बार विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऐसा पद है जिसके सामने मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल तो नतमस्तक रहता ही है, राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर भी उसकी पूरी पकड़ रहती है। अशोक गहलोत के दूसरे मुख्यमंत्री काल में विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत अक्सर ही सरकार के प्रमुख नौकरशाहों को तलब किए रहते थे। तो क्या उन्हें केंद्र में ले जाया जा सकता है या वे राज्यपाल बन सकती हैं? इसका जवाब भी ना ही है, क्योंकि वो कितनी ही बार कह चुकी हैं कि वो अब जिएंगी तो राजस्थान की माटी में और मरेंगी तो इस प्रदेश के आंचल में। समझा जाता है कि राज्यपाल के पद के लिए वो पहले ही इनकार कर चुकी हैं। भाजपा की नई सियासत की धूप और परछाइयों का इल्म रखने वालों का कहना है कि अभी तो जितना अंधेरा छाया हुआ है वह सब रोशनी फरोशों का ही कमाल है। तो क्या कहीं विद्रोह भी संभावित है, जैसा कि कांग्रेस आला कमान के खिलाफ हो चुका है और वह भी उस पार्टी के सबसे करीबी का? क्या भाजपा में भी अब ऐसा संभव है? सियासी चादर के नीचे इस तरह के सवाल भी तैर रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि वसुंधरा राजे ये सब नहीं करेगी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ करना ही होगा तो वे चुनाव से पहले करती। जिस तरह से बहुमत में महज 15 सीटों का मार्जिन रहा है, उसे देखते हुए तो वे खेल कर ही सकती थी। लिहाजा ऐसा लगता है कि केंद्र जो भी फैसला करेगा वे उसके साथ ही रहेंगी। जानकारों का ये भी कहना है कि वो इस समय शांत रहकर पार्टी के निर्णय का साथ रहेंगी। राजनीति के जानकारों का ये भी कहना है कि कांग्रेस में तो अब तक तिनके भी हाईकमान की आंख में आकर गिर रहे थे, जहां पहले कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन भाजपा में अब हाईकमान इतना ताकतवर और अपने मिजाज और सियासी सितम ढा देने वाली अदाओं को देखते हुए वहां विद्रोह की संभावना ना के बराबर है। इतने सारे विधायक आकर मिल रहे हैं तो बात साफ हो ही गई ना कि सबसे पावरफुल कौन है। अधिकतर लोग मानते हैं कि सभी सरकार आसानी से बन जाएगी, उसे बहुमत मिल जाएगा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। समझा जाता है कि अभी राजस्थान की राजनीति के भविष्य की तस्वीर लोकसभा चुनावों के बाद स्पष्ट होगी। प्रदेश में कांग्रेस की सियासत का ऊंट भी 2 साल बाद उठा तो आखिर एक बलबलाता रहा। उसने माहिरों माहिर सवार को पांवों तले ले लिया। अगर भाजपा की सियासत पर नजर रखने वालों की बातों को तल्खी से सुने तो पिछले 10 साल के दौरान पार्टी में भारी बदलाव हो गए हैं और वे एक बार भी समझ नहीं आते। कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ने वाली इस पार्टी में इस बार भी कितने ही फूल हैं जो खिल नहीं सके, क्योंकि उन्हें ना तो नमी मिली और ना ही उन्हें मिजाज का मौसम मिला।
लेकिन सियासत और मोहब्बत की ये तो बहुत पुरानी रवायत है कि अगर किसी में किसी और की महक बसी हो तो दिल बुझ जाता है। राजस्थान के मौजूदा हालात यही अफसाना तो नहीं बयान कर रहे। आप क्या सोचते हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, राजस्थान की सियासत के बारे में? हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।